हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्य काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूँ शनि का जो राशि परिवर्तन हुआ है अथवा अभी से लेकर के 29 मार्च 2025 तक रहेगा, रात को 11 बजे तक उसका आपके ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा। कर्क राशि के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेष वृष मिथुन के बारे में पहले बता चुका हूँ। शनिदेव कुंडली के अष्टम भाव में है, कुंभ राशि में देवी और सज्जनों, और कुंभ राशि में अष्टम भाव में बैठने का क्या फल आपको मिलेगा इसको समझेंगे विभिन्न ऋषियों के मत के अनुसार कि इसका क्या प्रभाव होगा पूरी सच्चाई के साथ। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। ये जो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ कर्क राशि वालों के लिए वो लागू होगा अभी से लेकर के 29 मार्च 2025 तक, रात के 11 बजे तक। अब ये जो रात के 11 बजे तक का टाइम हमने दे दिया, 11:59 नहीं, 11:01 नहीं, 11 बजे तक का, इसका अर्थ ये हुआ कि 11:01 में शनिदेव चले आएंगे आपके कुंडली के नवम भाव में मीन राशि में, और जब ही नवम भाव में मीन राशि में आएंगे सारी कहानी ही बदल जाएगी। 11 बजे टाइम दे देने का अर्थ हुआ कि मैं यहाँ तक आपको बता सकता हूँ कि आपके जीवन में कौन सी घटनाएं कौन सी तारीख से कौन सी तारीख के बीच में हो जाएंगी, यहाँ तक कि कौन सी दिन होगी, कितने बज के कितने मिनट में होगा। लेकिन उतना कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है, थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन बताया जा सकता है। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में शनि के बैठने का क्या फल महर्षि कहते हैं। महर्षि कहते हैं कि जिस व्यक्ति का कुंभ का शनि लग्न से अथवा राशि से अष्टम स्थान में हो, वह मनुष्य अपने जीवन में स्त्री व पिता और पुत्र की तरफ से चिंताओं के कारण पाने वाला होता है। अष्टम भाव में शनि है, इसलिए अभी से लेकर के 29 मार्च 2025 तक आप अपने पिता, संतान और जीवन साथी इन तीनों के तरफ से किसी न किसी बात को लेकर के चिंतित रह सकते हैं। टेंशन तनाव में आपका वक्त बीत सकता है। देवी और सज्जनों, महर्षि कहते हैं कि इतना ही नहीं, इस समय में जीवन की दिनचर्या में एक भारी मस्ती का स्थिर योग पाने वाले व्यक्ति के तौर पे आप जाने जाएंगे। 29 मार्च 2025 रात 11 बजे तक आपके जीवन में मस्ती ज़्यादा होगा, मौज ज़्यादा होगा, आनंद ज़्यादा करेंगे। आगे कहते हैं कि जीवन को सहायक होने वाली किसी गंभीर वस्तु का अस्थाई लाभ पाने वाले व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। किसी गंभीर वस्तु, कोई बड़ी वस्तु जिसका अस्तित्व है, जिसका महत्व है, ऐसे वस्तु का लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ कहते हैं कि अस्थाई लाभ मिलेगा, परमानेंट लाभ मिलेगा। ये बड़ी बात है देवी और सज्जनों। कहते हैं किंतु स्त्री व गृहस्थ भोग के संबंध में कुछ परेशानियों के सहित तथा कुछ गुप्त योजनाओं के द्वारा काम चलाने वाला, यानी कि जो आपका गृहस्थ जीवन है, पारिवारिक जीवन है, पति पत्नी का जीवन है, उसमें कुछ परेशानी का सामना करना आपको पड़ सकता है, और कुछ गुप्त योजना के द्वारा आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं 29 मार्च 2025 तक। महर्षि कहते हैं देवी और सज्जनों के इतना ही नहीं, इस समय में अष्टम भाव में शनि विराजमान है, इसीलिए आयु की वृद्धि पाने वाला, यानी कि आपके जीवन की रक्षा भी अष्टम भाव में शनिदेव बैठ के करने वाले। आपके जीवन से आपको जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी जीवन के ऊपर में खतरा है, दुर्घटना का योग है, परेशानी है,
जिंदगी और मौत की बात है, उसमें शनिदेव आपकी रक्षा करेंगे। देखिए सज्जनों, कहते हैं कि राज समाज के स्थान संबंध में उन्नति के लिए कुछ रुकावटों का व कुछ महत्वपूर्ण लापरवाही का योग पाने वाले भी बने रहेंगे। यानी कि आपको जो सरकार से अगर कुछ काम करवाना है, राज समाज से कुछ काम करवाना है, उसमें कुछ तो आपकी लापरवाही भी रहेगी और कुछ वास्तविक स्थिति भी रहेगी जिसमें कि आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, आपके काम में रुकावट जो है सो आएगी। मान सम्मान में कुछ कमी भी मिलेगा और व्यापार आदि के संबंध में व दैनिक रोजगार के संबंध में भी कुछ परेशानी अनुभव आपको होगा। महर्षि कहते हैं कि अपने दैनिक कार्यक्रम की शक्ति का विकास करने के लिए विदेश आदि का विशेष संबंध पाने वाला तथा कुछ कड़वा बोलने वाला बड़ा गुप्त कर्मेष्ठी होता है। ये महर्षि का कहना है भृगु का, कि अष्टम भाव में शनि के बैठने के कारण आपको क्या क्या फल मिलेगा। अब समझिए कि गोचर का फल है ये, और गोचर के फल के दूसरे ऋषि का क्या कहना है। अष्टम भाव में शनि है, आठवां भाव अच्छा नहीं होता है, तो इसका महर्षि भृगु ने अच्छा और बुरा दोनों फल आपको बताया। अब समझिए कि और दूसरे ऋषि का क्या मत है। महर्षि कहते हैं कि गोचर बस शनि जो है सो आपके कुंडली के अष्टम भाव में आ गया है, जिसका परिणाम स्वरूप ये होगा कि द्रव्य तथा धन हानि का योग भी बना रहेगा 29 मार्च 2025 तक। पैसों का और धन का दोनों के नुकसान का। कार्य में सफलता मिलना जैसे असंभव हो जाएगा, इतनी आसानी से आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पाएगी। अपमानित होने का भय भी आपके मन में रहेगा, आप अपमानित भी हो सकते हैं। राज्य से भय, प्रताड़ना और दंड का भय भी आपको रहता है। यानी कि आप जहाँ पर में हैं, जिस राज्य में हैं, उस जगह से आपके मन में भय का योग, प्रताड़ना का योग और दंड का योग भी दिखाई दे रहा है। संतान से वियोग और जीवन साथी से दूरी तक की स्थिति ये शनि कर्क राशि वाले आपके लिए बना देगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि व्यसन और दुष्ट व्यक्तियों से मित्रता के कारण आपको कई प्रकार की और परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि आपके कुंडली के अष्टम भाव में है। और क्या कहते हैं महर्षि? महर्षि कहते हैं देवी और सज्जनों कि कुंडली के अष्टम में शनि जब हो तो व्यक्ति के अंदर कपट आ जाता है। तो अभी से लेकर के 29 मार्च 2025 रात को 11 बजे तक आपके अंदर कुछ कपट योजना आ जाएगी, कुछ कपट चाल आ जाएगा। बहुत ज़्यादा बोलने की प्रकृति आपके अंदर आ जाएगी। बहुत ज़्यादा जो है सो आप बोलने लगेंगे। और आपको बता दूं कि चर्म रोग आपको परेशान कर सकता है। क्या कर सकता है? चर्म रोग आपको परेशान कर सकता है। चर्म रोग से आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, मन में डर हो सकता है। कुछ डरपोक व्यक्ति की तरह आपका इस समय में आचरण स्वभाव हो सकता है। थोड़े से धूर्त भी आप हो सकते हैं, चालाक भी हो सकते हैं। यानी कि अपना काम निकालने के लिए किसी भी प्रकार का चक्र चल के, साजिश चल के आप अपना काम निकलवा सकते हैं। इस समय में गुप्त रोग भी कुछ परेशान कर सकता है, लेकिन एक चीज़ है, परेशानी हजार है
लेकिन विद्वता की कमी नहीं होगी, ज्ञान की कमी नहीं होगी। आप एक विद्वान, ज्ञानवान व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। इस समय में अभी से लेकर 29 मार्च 2025 तक, यानी कि आने वाले 240 दिन में आपका शरीर भी थोड़ा सा भारी पड़ सकता है, थोड़े से स्थूल हो सकता है शरीर आपका, और प्रकृति उदार रहेगी। किसी को कुछ देने से पहले बहुत ज़्यादा सोचेंगे नहीं, आ गया मांग लिया तो दे दो, अब क्या सोचना, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, ऐसा सोच आपके अंदर जो है सो वास कर जाएगा। यहाँ से तीसरी दृष्टि 1 2 3 कुंडली के 10वें भाव पर में, कुंडली के 10वें भाव पर में तीसरी दृष्टि ये दर्शाता है कि पिता का सुख इस समय में थोड़ा सा कम मिल पाएगा आपको। इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि माता के लिए भी कष्टकारक समय साबित हो सकता है। जमीन खरीदने का योग जरूर बनेगा, आप भूमिपति बन सकते हैं। इसी बीच में आपके नाम से कोई ज़मीन मकान वगैरह हो सकता है। कहीं न कहीं से कुछ मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी सरकार के तरफ से, परेशानी भी आएगी, सम्मान भी मिलेगा और सुख की भी प्राप्ति का योग बनेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पर में है। दूसरे भाव पर में सप्तम दृष्टि ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि जिस किसी भी व्यक्ति का उम्र 36 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है, उसको जो है इस समय में धन का कुछ नुकसान और परिवार के लोगों से विरोध झेलने को मिल सकता है। दसम दृष्टि 8 9 10 पंचम भाव पर में है, जो ये दर्शाता है कि गलत काम करने पर भी आपको विवश होना पड़ सकता है। तो देवी और सज्जनों, यही छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि कर्क राशि वालों के लिए शनि का क्या प्रभाव रहेगा अभी से लेकर 29 मार्च 2025 तक। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं, और अपने बारे में पर्सनली अगर जानना चाहते हैं तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में आप ज़रूर मैसेज करें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।